नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में पहला जनवरी से अप्रैल मंथ तक अपडेटेड पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है। ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अब मैं आपको गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जामताड़ा झारखंड गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्ली जम्मू कश्मीर भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कहते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। ये तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जे के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। अब समुद्री शैवाल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, जिसे फिकी कहते हैं, कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस बस का उद्घाटन बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है। ये भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप
आउट फीचर दिया गया है जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया है। अब ग्रीन और हरित हाइड्रोजन क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो एयरलाइंस स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। गगन का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास ये सिस्टम मौजूद है। इस तकनीक को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। चेयरमैन है इसके दामोदरन, सीईओ हैं रोनो दत्ता। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सांबा जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सांबा जिला के कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना स्टॉक की कीमत को उसके बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुना करके की जाती है। अब मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक थे इसके धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं।
ये देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। ये प्रणाली पूरे देश में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आधारित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। अब मैं आपको मेटावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला ये रेडियो चैनल रेडियो अक्ष दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर ओडिशा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आव्रजन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए जमशेदपुर झारखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। यह टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। और इन खेलों का ये फ्रेंड्स पहला संस्करण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी लेह लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह जिले में किया गया है। इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डॉर्नियर 228 का निर्माण किया है।
भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट रूट पर अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इस विमान का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, हवाई सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन के लिए भी किया जा सकता है। अब मैं आपको HAL के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है। चेयरमैन एंड MD हैं R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर जी के सम्मान और स्मृति में की गई है। ये पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित करने का लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। इसका निर्माण सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए दीपिका पालिकल और सौरव घोषाल ने ये पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ग्लासगो में आयोजित विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वार्ड्स को 11-6, 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत गुजरात में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। ये सड़क स्टील के कचरे, जिसे स्लैग कहते हैं, से बनी है और ये सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। इस सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी केरल कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह आपको याद रखना है। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल भूगर्भ
विज्ञान एवं डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है और ये सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर का ये ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। ये आपको याद रखना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये आपको याद रखना है। दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक बनेगा। यह आपको याद रखना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
ये निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है, इसे भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। अब मैं आपको OECM के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, हिंदी में इसे अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय कहते हैं। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। अब जियो पार्क क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। ये वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन खुला है, ये आपको याद रखना है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये केंद्र त्रिशूर स्थित डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब ग्राफीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ग्राफीन एक हेक्सागोनल जालिका में व्यवस्थित कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात के हाई कोर्ट में पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगी है। गुजरात हाई कोर्ट में न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। ये हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की
पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वे इस सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको BPCL के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1952 को हुई थी। मुख्यालय है इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन एंड MD हैं अरुण कुमार सिंह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड भारत का पहला राज्य बना है जहां राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है। NEVA एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषीय रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स नागालैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। ये सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश में भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान करके भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अब ड्रेजर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मानेसर हरियाणा में। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी को स्थापित किया जाएगा। इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला आर्ट पार्क खोला जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला औद्योगिक पार्क है। इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने किया है। FLO औद्योगिक पार्क का नाम फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के नाम पर रखा गया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ये स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक EV चार्जिंग स्टेशनों से अलग है, क्योंकि यह एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, साकिबुल गनी। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, G अशोक कुमार। G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा। G अशोक कुमार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बनी है। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र ने भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, खंडवा मध्य प्रदेश में। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास
फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए की निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करना है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और ये सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वो यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जानवी डांगेती। आंध्र प्रदेश युवा लड़की जानवी डांगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। AVGC का फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल्स इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COE, जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयक्ता कोली। प्रयक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी। अब मैं आपको UNDP के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं इसके अचीम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। वहीं यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ लेन देन के साथ एसबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमलांगी गांव, जो कि केरल में है। केरल के एर्नाकुलम ज़िले में एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के ज़रिए कुंबललांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची, जो कि केरल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित की गई है, जबकि इसकी नावों को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रेंड्स। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया है, जिसमें मैं आपको ऊपर करवाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है गुजरात में। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है जामताड़ा, झारखंड। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर है पल्ली, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है तमिलनाडु में। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है राजस्थान। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है इंडिगो एयरलाइन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है सांबा, जम्मू कश्मीर। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है जमशेदपुर, झारखंड में। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले
सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है लेह लद्दाख में। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? सही आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है सूरत, गुजरात में। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है कर्नाटक ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित बोल्ड सम्मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है दीपक धर। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है असम। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सही आंसर है सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? सही आंसर है गुजरात के हाई कोर्ट में। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है नागालैंड। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। भारत के पहले हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? सही आंसर है जर्मनी देश में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
सही आंसर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है मानेसर, हरियाणा में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है बिहार। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? सही आंसर है नई दिल्ली में। प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है साकिबुल गनी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर है दिल्ली पुलिस। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है G. अशोक कुमार। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है डाबर इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है खंडवा, मध्य प्रदेश में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन है देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है केरल में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है जानवी डांगेती। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है कर्नाटक। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है प्रयक्ता कोहली। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है तस्नीम मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर है कुंबलांगी गांव, जो कि केरल में है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर है कोची, जो कि केरल में है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको भारत में पहला अप्रैल मंथ तक कम्प्लीटली अपडेटेड पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।